हाय फ्रेंड्स, तो आज इस सीरीज का लूसेंट का सीरीज जो चल रहा था हमारा, ये इसका 5वां वीडियो है। थोड़ा लेट हो गया वीडियो। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग 5वां वीडियो में धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी सदी ईसा पूर्व तक लूसेंट के जितने भी धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस सीरीज में आप लोग को पता है, एक बार कंफर्म कर देता है कि लूसेंट का फर्स्ट पेज से लग के लास्ट पेज का सीरीज चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो जिनको भी पढ़ना होगा वो हमारे सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। आज उसका 5वां वीडियो है और ये धार्मिक आंदोलन के बारे में बताएंगे। तो आइए टाइम वेस्ट बिना किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो पता है आप लोग को, जैन धर्म में टोटल 24 यानी 24 तीर्थकर हुए। दूसरा क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस से संबंधित है। तो बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। तीसरा है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी महापरिनिर्वाण को मृत्यु प्राप्त किया था। तो कुशीनगर में किया था। कुशीनारा या कुशीनगर, पहले इसका नाम कुशीनारा था फिर कुशीनगर हो गया, तो कुशीनारा या कुशीनगर। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ऐसा भी तरीका पूछ लेता कि महापरिनिर्वाण को क्या बोलते हैं। मृत्यु बोलते हैं, जन्म बोलते हैं, गृह त्याग बोलते हैं, या तो संन्यास बोलते हैं। तो मृत्यु बोलते हैं महापरिनिर्वाण को। इसको आप लोग कंफर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कहता है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति के संरक्षण प्रदान किया गया था। तो अशोक। इसमें 4 गो बौद्ध संगति हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों को रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो पाली में, यानी कि बुद्ध का जो भी ग्रंथ थे, पिटक थे, वो सभी पाली में लिखा गया था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो अशोक का। नेपाल में बौद्ध धर्म का जो गमन हुआ किसके शासन काल में हुआ। सम्राट अशोक के शासन काल में। सांची क्यों विख्यात है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में ही है, जो कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल में, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ। तो जांत्रिक गोत्र में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महावीर की माता कौन थी। त्रिशिला थी। महावीर की माता त्रिशिला थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। इनमें से अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। सुभद्र को अंतिम गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षा दिया गया था। नेक्स्ट है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है हमारे बिहार में, वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है। तो बुद्ध के लिए तो इम्पोर्टेंट है पाली, आप याद रखिए। इसका पिटक भी हो गया, ग्रंथ भी हो गया, और भाषा का भी प्रयोग सभी पाली में किया गया था। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो ऋषभदेव थे पहले तीर्थकर। नेक्स्ट है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में मठ भी बोला जाता है, मंदिर भी बोला जाता है, स्तूप भी बोला जाता है। तो ये तीनों बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है 17 बौद्ध धर्म में जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश बिंबिसार, जब राजा बिंबिसार था तो उस टाइम बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश दिया जाता था उसके शासनकाल में। नेक्स्ट है 18 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ये सारनाथ में दिया था सबसे पहला उपदेश, याद रखिए। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो महाप्रजापति गौतमी थी, ये बुद्ध धर्म को पहली बार अपनाई थी। नेक्स्ट है बुद्ध गया स्थित है कहाँ पे, बिहार में। नेक्स्ट है जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक किसका ग्रंथ है, बौद्ध का ग्रंथ है जातक। नेक्स्ट है सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी। तो गया में हुआ था। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। प्रथम प्रवचन को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट देखिए। सारनाथ में दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। और महापरिनिर्वाण किसको बोलते थे, मृत्यु को बोलते थे। अब महाविनिष्क्रमण किसको बोलते हैं, ये जो गृह त्याग किया था उसको बोलते हैं। तो ये सभी आपको अच्छे से याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। 24 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो इसमें कहता है बुद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्र।
महिला और शूद्र लोग जो थे इन सब पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला बुद्ध ने। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है, तो घोड़ा पे वो गृह त्याग किए थे। नेक्स्ट है 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है। नेक्स्ट है महावीर का मूल नाम था, तो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिर। नेक्स्ट है नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थकर थे महावीर। पहले कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा। नेक्स्ट है 34, जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। क्या कहा? कि आप भी जियो मुझे भी जीने दो। नेक्स्ट है तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर ही थे, जो कि 24वें नंबर का तीर्थकर थे। नेक्स्ट जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य है। पूर्ण ज्ञान मिल गया यानी कैवल्य। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित किया था? तो कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किया था। पहला कहाँ किया था? राजगिरी में। दूसरा कहाँ किया था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलग्राम कश्मीर में। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र। चतुर्थ कुंडलग्राम कश्मीर में। पहला राजगिरी में हुआ था। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में, क्योंकि वहीं का वो सम्राट थे। 41, निम्नलिखित में कौन सी बात बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन समान नहीं है दोनों में, अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता समान है, रीति रिवाज की अस्वीकृता भी समान है। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अहिंसा पे काम करते थे, हिंसा नहीं करना है। वेदों के प्रति आदर थी इन लोगों के पास। रीति रिवाजों को अस्वीकृति करते थे, रीति रिवाज उतना नहीं मानते थे, लेकिन आत्मदमन जो था ये दोनों में सेम नहीं था। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगिरी में। दूसरा कहाँ किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलग्राम कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप लोग। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे लिखे हैं, जिसमें कि स्तंभ 1 से 2 को अंकित करना है, सुमेल करना है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म लुबनी में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे इन्होंने? सारनाथ में दिए थे, जिसको उपदेश बोलते हैं। और निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। 46 कहता है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानियों का। भागवत संप्रदाय विकास जो हुआ उसमें हिंद यूनानियों का योगदान सर्वाधिक था। 47 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, ये प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न है इसका जैन धर्म का। क्या? सम्यक धारण है, सम्यक चरित्र है, सम्यक ज्ञान। कि किस धर्म की महिमा है? तो ये जैन धर्म की महिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो क्या ये सही है? तो ए और बी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही, तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो इसका व्याख्या नहीं करता ये। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। तो देखिए चैत्य जो होता है पूजा स्थल होता है, सीख लीजिए। और विहार जो है, जबकि विहार एक निवास स्थान है। जैसे देखिएगा पशु विहार यानी कि पशुओं का निवास, पक्षी विहार पक्षियों का निवास,
वो आप चिड़ियाखाना को देखते होंगे, वहाँ बिहार लिखा रहता है, तो यानी निवास स्थान होता है। जैसे बिहार अपना बिहार है, यहाँ पे मनुष्यों का निवास है। नेक्स्ट है 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र क्षेत्र माना जाता है? तो ये संवेद शिखर को कहा जाता है। जो पारसनाथ, ये झारखंड में सबसे ऊंचा पहाड़ है, इस पे मैं चढ़ा भी हूँ। तो पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके जो सबसे चोटी है उस पे एक जैन का मंदिर है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संवेद शिखर बोलते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो 53 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। देवदत्त जो है बुद्ध के रहते हुए वो संघ प्रमुख होना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संवर्धित है केवल वासुदेव से। नेक्स्ट 55 है, बुद्ध संबद्ध बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो उसने वर्ण एवं जाति का अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग का सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्पों को हीन निम्न माना। सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातवतों ने, सातवत जो थे उसने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं, कुछ से सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? आपका राजगिरी में हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलग्राम में हुआ था। तो 2143 ये सही हो जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहले राजगिरी में बौद्ध संगति हुआ, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इन्होंने किसी को नामित करके नहीं गया था। साध्यवाद सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बुद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशाला। 62 है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया है? तो छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? नालंदा बिहार। नालंदा बिहार जो है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन महासभा कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। ये देखिए, इसका 2 गो जैन का महासभा हुआ, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी में हुआ। लेकिन गौतम बुद्ध का 4 गो हुआ था, जो कि पहला हो गया था आपका राजगिरी में, दूसरा हो गया था वैशाली में, तीसरा हो गया था पाटलिपुत्र में, और चौथा हो गया था कुंडलग्राम कश्मीर में। तो वो बौद्ध का 4 हुआ था और जैन में 2 हुआ था, जिसमें पहला पाटलिपुत्र है, दूसरा वल्लभी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा लिपि में हुआ था? प्रकृत व अर्धगादी। जैन का हुआ था प्रकृत में और बौद्ध का हुआ था पाली में। ये याद रखना है आपको। 69 क्वेश्चन की बात करें तो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मलिंद जो है ये तीनों के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इनमें विचार करने बोल रहा है, इसमें 2 और 3 सही है, पहला सही नहीं है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया गया था, जो कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वकारित्व का अवसार होता था। नेक्स्ट है 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने में रोका, इसका किसी में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो
ये सही बात है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बलों के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जो कृषक लोग थे उनको जैन धर्म अपनाने से रोक दिया था, क्योंकि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। बताइए, यानी कि जैन धर्म में इतने अहिंसक थे कि वो एक कीड़े मकोड़े कीटों को भी नहीं मारना चाहते थे। नेक्स्ट है 74, अष्टांगिकी मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, मिलिंद पनो के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में, नागसेन के संवाद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात करें, महायान बौद्ध धर्म में बोधस्त्व अवलोकेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पद्मनि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 77, बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री तथा पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस पे दोनों विश्वास करते थे। बुद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, देवी देवताओं का पूजा पे है। जैन धर्म श्वेतंबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, देखिए ये किसके कौन सा शासन, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ, महाकश्यप के शासनकाल। द्वितीय बौद्ध संगति सबकामी के काम समय हुआ। तृतीय बौद्ध संगति मोगली पुत्र तिसम के समकालीन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र के समकालीन। ये भी याद करना चाह रहे हो आप, तो ये जानते हो कि पहला हुआ राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ। लेकिन इस किसके शासनकाल में हुआ ये भी याद रखना है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो 1 2 3 तीनों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इन लोगों ने किया था। निम्न में कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, जातक नहीं है, सूत्र, विनय और अभिधम है, जातक नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन धर्मों का उल्लेख मिलता है, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी को। इससे मिलाना है सूची 1 से सूची 2 को। केबलिन क्या थे, पूर्ण ज्ञानी थे। जीन क्या थे, इंद्रियों को जीतने वाले थे। महावीर क्या थे, अपरिमिति पराक्रमी थे। और निगर्द्र क्या था, बंधन रहित था। तो ये ऑलरेडी मिला हुआ है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 86, महावीर ने जैन धर्म संघ की स्थापना कहाँ की, तो पावापुरी में की थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संबंध का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, सुधर्मन हुआ। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु हैं। परिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना के हैं, रचयिता कौन है, हेमचंद्र हैं। नेक्स्ट है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, भागवती सूत्र में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा ब्रह्मचर्य को। नेक्स्ट है, जैन शिल्पकला के उदाहरण है क्या क्या है, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडरगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गौतमेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ये सभी इंपॉर्टेंट है। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट है 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, गुजरात के चालुक्य ने दिया था। सूची 1 से 2 को मिलाना है, तो यशोधन क्या है, बुद्ध के पिता हैं। महामाया क्या है, बुद्ध की माता है। महाप्रजापति गौतमी क्या है, बुद्ध की मौसी व विमाता है। यशोधरा बुद्ध की पत्नी है। तो ऑलरेडी मिला हुआ ए नंबर होगा। दूसरा मिलाना है, चन्ना बुद्ध का सारथी को बोलते थे हम लोग। कंटक बुद्ध के प्रिय घोड़ा को बोलते थे। आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदस्य थे और निरंजना नदी के तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त की। नेक्स्ट 97 को मिलान कीजिए, तो इसमें कौन सुमलित नहीं है वो बोल रहा। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य सही है। आम्रपाली बुद्ध के शिष्य सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध के को भोजन कराने वाली कन्या थी सुजाता। चुंद कौन से पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इन्हीं के भोजन खाने के वजह से। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो ये शाक्य कुल के थे। नेक्स्ट है, कौन सुमलित नहीं है, तो देखिए गौतम बुद्ध का गोत्र नाम
बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध संबोधित प्राप्त ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा। तो सही है, तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं, सुम्मिलित नहीं। 1 से 2 को फिर से मिलाना है। तो महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं हम लोग? गृह त्याग की घटना को बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संबोधि किसको बोलते हैं? ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोलते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोलते हैं? सारनाथ में प्रथम उपदेश को। महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? मृत्यु की घटना को बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 100 क्वेश्चन हो गए हैं, कंप्लीट ही कर देता हूँ, 18 क्वेश्चन और बची है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती हुई है? बुढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र, जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार अश्व घोष हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाभिभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र हैं। कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? मैत्रेय को। नेक्स्ट है किसके समय बुद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो ये कनिष्क के समय। नेक्स्ट है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे, मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट है सूची 1 से 2 को मिलाना है। ब्रजपानी कौन है? इंद्र देवता के तुल्य है। पद्मपानी कौन है? अवलोकितेश्वर हैं। तीसरा मंजूश्री कौन है? बुद्धि के प्रखर करने वाले हैं। चौथा अमिताभ कौन है? स्वर्ग के देवता हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान प्रचलित हुआ। नेक्स्ट है भारत से उत्तर की ओर के देशों में बुद्ध धर्म किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ? उसका नाम है महायान। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ का। बुद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल ने दिया था, बाकी बाद नहीं दिया। नेक्स्ट सूची 1 से 2 को मिलाना है। नालंदा कुमारगुप्त क्या संस्थापक थे? नालंदा के संस्थापक कुमारगुप्त थे, गुप्त वंश ने किया था। ओदंतपुरी का संस्थापक गोपाल, पाल वंश। विक्रमशिला का संस्थापक धर्मपाल, पाल वंश। और वल्लभी का संस्थापक फट्राक थे, मैत्रक वंश थे। देखिए लूसेंट में कितना डिटेल क्वेश्चन दी रहती है। अनेकतावाद निम्नलिखित में किसका कोर केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तक भीषक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाहुबली से। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। तो वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। नेक्स्ट है वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों का कथाओं के विषय में क्या है? तो जातक है। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो आलार कलाम है गौतम बुद्ध का गुरु। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्यमान थे? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका थे केवल 2 और 3। तो 2 और 3 में कौन सा आता है? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो इसमें संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही है। तो ए और बी क्या कहता है? ए कहता है मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में बिंदवन डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। दूसरा है कि मार्ग के प्रलोभन को बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता की साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। नेक्स्ट है राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? तो ये वे स्थान है जहाँ बुद्ध की संगति हुई थी।
नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताई थी। नेक्स्ट है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र में था। और इस धार्मिक आंदोलन का लास्ट क्वेश्चन है, स्वामी महावीर के विष्णु संघ के प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। तो ये इस तरह से धार्मिक आंदोलन से संबंधित 128 लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और इस वीडियो से कहीं भी इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आया तो बाहर नहीं जाएगा, यदि इसको आप अच्छे से पढ़ लिए तो। और मुझे ख्याल है कि इसमें याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आराम से आपके 1-2 बार रिवीजन करने पे, बार बार वीडियो देखने पे आपको याद हो जाएगा। तो 20-25 मिनट में यदि ऐसी वीडियो आपको मिल रही है तो आपको अच्छे से बार बार देखना चाहिए। इसमें कोई टाइम पास नहीं किया गया है। धार्मिक आंदोलन का टोटल 128 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट 6 इस वीडियो सीरीज का 6वां वीडियो नेक्स्ट कल मिल जाएगा आप लोग को। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।